प्यारे बच्चों को नमस्कार। आज मैं आप लोग के सामने साइंस एनसीईआरटी क्लास 7 इसका बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है न्यूट्रिशन एंड एनिमल वो लेके आया हूँ, जो आपको अच्छे से सीख लेना है, जो हमारी ही बॉडी से रिलेटेड है, हमारा ही जो फंक्शन है, जो हम खाते हैं तो कैसे डाइजेस्ट होता है और कैसे जो है वो पूरा सेटअप, पूरा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम तक निकल जाता है हमारी बॉडी से, जो वेस्ट मटेरियल होता है उसके बारे में पूरा हम लोग जानने जा रहे हैं। वी विल गो इन ब्रीफ एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर। फिर उसके बाद मैं आप लोग को इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आप लोग को डिटेल में बताऊंगा। लेट अस स्टार्ट विथ एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन बॉडी। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। क्या क्या इंक्लूड करता है ये? इट इंक्लूड्स nutrient requirement, mode of intake, चल नहीं रहा है, of food and its utilization। थोड़ा पेन में खराबी है लेकिन आप लोग को पता चलेगा, है ना। तो ये क्या रिक्वायरमेंट क्या है, ये एनिमल न्यूट्रिशन क्या है, हमारी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट क्या है, कैसे हम उसको बॉडी में लेते हैं, व्हाट इज मोड ऑफ इनटेक, और उसको यूटिलाइज कैसे करते हैं। दिस इज आवर टुडेज स्टडी बेस्ड ऑन ये तीनों क्राइटेरिया पे हम पढ़ाई पूरी चालू रखेंगे, अपनी करेंगे। सो सबसे पहले नेक्स्ट पेज पे अपन जाते हैं। ये चैप्टर नंबर 2 है क्लास 7 का, पॉइंट पेज नंबर 12, डाइजेशन इन ह्यूमन। डाइजेशन इन ह्यूमन हम लोग वहां से स्टार्ट करेंगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज मैं आप लोग के सामने इसका कॉन्सेप्ट रखूंगा, कैसे डाइजेशन होता है हमारी बॉडी में। वी विल स्टडी द बिल्डिंग ब्लॉक। डाइजेशन इन ह्यूमन। अब डाइजेशन इन ह्यूमन होता क्या है, मतलब जो हम खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट होके जो भी न्यूट्रिएंट है वो हमारी बॉडी में पूरा का पूरा यूज हो जाए, और जो वेस्ट मटेरियल है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू बाहर निकल जाए। लेट मी रीड फर्स्ट, देन आई विल लेट यू नो। वी टेक फूड थ्रू माउथ, digest and utilize it. The unused part of the food are defecated. Have you ever wondered that why happens to food inside? What happens to food inside the body? The food passes through a continuous canal which begins at buccal cavity and ends at anus. तो हमारा जो ये कैनाल के थ्रू जाता है जो फूड है, स्टार्ट कहाँ से होगा? ये मान लो ये हमारा बक्कल कैविटी हो गया। जस्ट मैं एलिमेंट्री कैनाल इसको बोलते हैं। बक्कल कैविटी। उसके बाद ये खाना हमारा कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा। फिर मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे आ गया पेट, हमारा स्टमक है ना। ये हो गया हमारा स्टमक, और ये जो बीच का है हम इसको बोलते हैं ईसोफेगस। OESOPHAGUS, ईसोफेगस। इसके बाद क्या होगा? हमारा खाना जो होगा यहां से फिर अगला चालू हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन। ये चालू हो जाएगा हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल
स्मॉल इंटेस्टाइन पे यहाँ पे जो है, सर में आज मेरा हाइलाइटर मिल नहीं रहा है मार्कर, यहाँ पे जो होता है एक लीफ शेप्ड होता है, इसको हम लोग बोलते हैं पैंक्रियाज। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पैंक्रियाज। पैंक्रियाज। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ये पूरा घूम घाम के इसी में बहुत बड़ा सा होता है, अपन लेकिन छोटा सा बनाएंगे। फिर हमारा आएगा लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन ये थोड़ा पेन अलग होता तो आप लोग को आइडिया लगता, मैं कर दे रहा हूँ इसके ऊपर हाईलाइट। ये मैंने कलर अलग कर दिया ताकि आप लोग को पता चले क्या है एग्जैक्टली ये हो गया हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये हमारा हो गया ब्लू वाला लार्ज इंटेस्टाइन। और ये हो गया हमारा रेक्टम। और ये ओपनिंग जो है वो एनस के ओपनिंग। सो अब ये हमारा क्या है, एक रफ डायग्राम ऑफ आवर रूट कैनाल, जहां से हमारा खाना, एलिमेंट्री कैनाल जहां से हम खाना खाएंगे, और यहां से हमारा जो अनयूटिलाइज्ड या वेस्ट है वो बाहर निकल जाएगा। अब आप लोग ध्यान से देखिए, होगा क्या, हम लोग जैसे ही खाना खाएंगे बक्कल कैविटी में, मुंह हमारा यहाँ पे, हम लोग इसको यहीं से हमारा डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। खाना मुंह में होगा, यहीं से हमारा डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले हम खाने को चबाएंगे, उसको हम क्या बोलते हैं? बोलस बोलते हैं। बोलस, जो खाना चबा के जो बनता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? बोलस। जिसमें हमारा सैलिवरी ग्लैंड से सलाइवा निकलता है, जो हमारे गाल पे, गले, ये नीचे यहाँ पे सैलिवरी ग्लैंड होता है जहां से सलाइवा निकलेगा, और यहाँ पे क्या होगा, फिर ये खाने में मिल जाएगा, उसका बोलस बना देगा। फिर ये ईसोफेगस से होते हुए पेट में आता है खाना हमारा, स्टमक। स्टमक में खाना आएगा तो क्या होगा, ये स्टमक में खाना आएगा तो 3-4 घंटे स्टमक में खाना रहता है, और यहाँ पे इसका डाइजेशन, फर्दर डाइजेशन होता है। एक पार्ट ये है ईसोफेगस, जहाँ पे कोई डाइजेशन नहीं होता है, सिर्फ पासेज ऑफ फूड होता है, खाना जो है वहां से होकर निकल जाता है, स्टमक में आएगा, 3-4 घंटे तक खाना इसमें रहेगा। इसमें जो मेन डाइजेशन क्या होता है? प्रोटीन का डाइजेशन होता है। हमारा HCl, जो हमारा पेट के अंदर जो HCl रिलीज होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है? खाने को डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। फिर उसके बाद नीचे आता है पैंक्रियाज। नीचे आता है पैंक्रियाज। पैंक्रियाज का क्या काम है? इसका काम है इंसुलिन निकालता है, और ये फिर ग्लूकोज जो होता है हमारी बॉडी में, जो ग्लूकोज होता है उसका अब्जॉर्प्शन करता है, वो सेल्स तक पहुंच जाते हैं। फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन में मैक्सिमम डाइजेशन प्लस एब्जॉर्प्शन दोनों होता है। लास्ट में क्या आता है हमारा, ये लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में जो अनयूटिलाइज्ड है, जो खाना जो हमारा वेस्ट है, जो हमारा डाइजेशन में, अब उसका सारा हमने न्यूट्रिएंट्स निकाल लिया जो बचा हुआ है, तो फिर ये रेक्टम, एनस के थ्रू हम इसको बाहर निकाल देते हैं। ये एक रफ डायग्राम है आप लोग के अंडरस्टैंडिंग के लिए कि कैसे हम खाने के बाद कहाँ कहाँ से होके जाता है। अब क्या क्या होता है मैं बताता हूँ। सबसे पहला हो गया ये बक्कल कैविटी, ये फर्स्ट वन है ना, बक्कल कैविटी। सेकेंड वन क्या आ जाएगा? ईसोफेगस।
यहां से होके जाएगा, सेकेंड वन, थर्ड वन क्या हो जाएगा हमारा, स्टमक, थर्ड वन इज स्टमक। फिर अगला आएगा हमारा फोर्थ वन, स्मॉल इंटेस्टाइन, वहां से खाना निकलेगा। फिर लार्ज इंटेस्टाइन पांचवा, फिर रेक्टम और फिर एनस छठा, और सातवां में यहां लिख देता हूं एनस। यहां से खाना हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता है। सो इट इज द रूट जहां से हमारा खाना निकल जाता है। द फूड कंपोनेंट ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टेड एज फूड ट्रेवल्स थ्रू वेरियस कंपार्टमेंट, जो हमने देखा अभी। द इनर वॉल ऑफ स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन एंड वेरियस ग्लैंड एसोसिएटेड विद द कैनाल सच एज सैलिवरी ग्लैंड, लीवर, पैंक्रियास, ये सब हमारा क्या है, ऐड करता है कुछ कुछ हार्मोन या एंजाइम्स जो हमारे डाइजेशन को फर्दर उसको इम्प्रूव करते हैं, या उसको एक जो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन का जो रिक्वायरमेंट होता है वो फुलफिल करते हैं लोग। पैंक्रियास, ये सब जो है पैंक्रियास का मैंने अभी फंक्शन आपको बताया, इसका भी रोल है हमारे डाइजेशन में। मेनली ये क्या करता है, ये मिक्स्ड ग्लैंड इसको बोलते हैं, इंडोक्राइन प्लस एक्सोक्राइन, मैं बताऊंगा आप लोग को। तो ये जो है ये हमारा क्या करता है, बेसिकली इंसुलिन डाइजेशन दोनों का काम, इंसुलिन डिक्रीज करेगा जिससे ग्लूकोज एब्जॉर्ब हो जाएगा, प्लस डाइजेशन में भी ये हेल्प करता है। द डाइजेस्टिव जूस कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज इनटू फूड इनटू सिंपलर वन। जो हम लोग खाना खाते हैं दैट इज कॉम्प्लेक्स फॉर्म। जो हमने खाना खाया, सोचो उसके अंदर से प्रोटीन निकाल लेना है, कार्बोहाइड्रेट निकाल लेना है, रोटी खाया, आलू खाया, उसमें से अगर हमको कार्बोहाइड्रेट निकाल लेना है तो कार्बोहाइड्रेट निकालना इतना आसान नहीं है। ये क्या होता है, ब्रेक डाउन होते होते अपने स्मॉलेस्ट फॉर्म पे जाते हैं। जैसे प्रोटीन है तो प्रोटीन टूट के क्या बन जाएगा, अमीनो एसिड बन जाएगा। मैं आप लोग को नोट कराऊंगा, जस्ट मैं आप लोग को जस्ट ब्रीफ कर रहा हूं कि अमीनो एसिड बनेगा, फिर अमीनो एसिड हमारा बॉडी एब्जॉर्ब करेगा। अगर हमने शुगर खाया तो शुगर से ग्लूकोज बनेगा, फिर ग्लूकोज हमारा बॉडी एब्जॉर्ब करेगा। तो सिंपलेस्ट फॉर्म तक टूटना इसका जरूरी है। लेट अस सी व्हाट इज गिवन। The digestive tract and associated glands together constitute a digestive system. ये पूरा ट्रैक्ट, इसके साथ में पैंक्रियाज हो गया, लीवर हो गया, ये हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। ये पूरा हमारा एलिमेंट्री कैनाल अगर बोलेंगे हम तो पूरा फूड ट्रैक्ट प्लस ग्लैंड। अब ग्लैंड में क्या क्या आ जाएगा, मेनली लीवर आएगा, पैंक्रियाज आएगा, जो डाइजेशन में डायरेक्ट रोल प्ले करते हैं। ये लोग डाइजेशन में डायरेक्ट रोल प्ले करते हैं लोग। अभी आप लोग का इनिशियल है, क्लास 7th है, तो मैं उसी लेवल पे आप लोग को बताऊंगा, बहुत डिटेल में नहीं ले जाऊंगा। लेट अस स्टार्ट विथ बक्कल कैविटी और माउथ। लेट अस स्टार्ट विथ बक्कल कैविटी और माउथ। कैविटी ऑब्लिक माउथ। हमारा मुंह जो है उसके अंदर जो स्पेस है जिसमें हमारा टंग भी है उसको हम क्या बोलते हैं, बक्कल कैविटी या फिर माउथ। फूड इज टेकन इनटू बॉडी थ्रू माउथ। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। इंजेशन मैं लिखता हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको अच्छे से कर लीजिए ताकि आपका एक बेस बन जाए। फिर जैसे जैसे आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो आपका जो लेवल है वो बढ़ता जाएगा, लेकिन अगर बेस क्लियर होगा यू विल बी एबल टू कैच अप इट वेरी फास्ट, है ना। जो
बक्कल कैविटी क्या है? सबसे पहला क्या मैंने बताया आप लोग को कि इंजेशन होता है। इंजेशन सबसे पहला काम। इसका क्या मतलब है? टेकिंग फूड इनटू माउथ, टेकिंग फूड इनटू माउथ इज कॉल्ड इंजेशन। पहला काम हमने कर लिया, खाना अपने मुंह में डाल लिया, है ना, तो इसको क्या बोलते हैं? इंजेशन। आगे बढ़ते हैं। वी च्यू द फूड विथ टीथ एंड ब्रेक इट डाउन मैकेनिकली इनटू स्मॉल पीसेस। ईच टूथ, दांत हमारा इज रूटेड इन सेपरेट सॉकेट ऑफ गम्स। वो सॉकेट्स में भरा रहता है, हमारा जो लगा रहता है दांत। Our teeth vary in appearance and performance different functions. According to them, they are given different names. अब हम लोग टीथ अरेंजमेंट की बात करने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से देखेंगे, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में, अगर अल्टरनेटली पूछा ही जाता होगा। लेट अस सी व्हाट इज योर टीथ। अब टीथ की बात करता हूं, मैं लिखता हूं टीथ। टीथ, टीथ क्या है? देखो इसका अरेंजमेंट कैसे होता है। सबसे पहले क्या होता है हमारा? सबसे पहले होता है हमारा दांत में इंसीजर। सबसे पहले इंसीजर, INCISOR, इंसीजर। दूसरा क्या होता है? सेकेंड वन क्या होता है? कैनाइन, कैनाइन। थर्ड वन क्या होता है? प्रीमोलर। और फोर्थ वन क्या होता है? मोरल, मोलर। ये चार टाइप के दांत होते हैं हमारे। इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और चौथा होता है मोलर। ये चार टाइप के दांत होते हैं, इनका स्पेसिफिक अरेंजमेंट होता है। कैसे ये अरेंज होते हैं? हमेशा सीक्वेंस में। हो सकता है किसी का दांत टेढ़ा मेढ़ा हो, आप लोगों ने देखा, किसी का दांत बाहर भी निकला रहता है, किसी का अंदर होता है, वेरियस टाइप के डिजाइन बने होते हैं। लेकिन अब इसमें होता क्या है, जो ये सीक्वेंस है ना, कि पहले इंसाइजर आएगा, फिर कैनाइन आएगा, फिर प्रीमोलर आएगा, फिर मोलर आएगा। ये जो लगा होता है, ये क्या होता है? सीक्वेंस सारे ही ह्यूमन बीइंग में सेम होता है ना। सारे ह्यूमन बीइंग में क्या होता है? ये सेम होता है। अब सेम कैसे होता है मैं बताता हूं। देखो दांत हमारे ऊपर नीचे दोनों होते हैं। जितना जैसे जिस सीक्वेंस में नीचे लगा होगा उसी सीक्वेंस में ऊपर लगा होगा। जैसे अगर किसी का सामने का दांत है इंसाइजर, तो उसके जस्ट ऊपर, उसके ऊपर जो दांत इंसाइजर के ऊपर इंसाइजर ही होगा। अगर कैनाइन है तो कैनाइन के ऊपर कैनाइन ही होगा। अगर प्रीमोलर है तो प्रीमोलर के ऊपर ये होगा। तो ये मतलब क्या है? इसका मतलब क्या कहने का है मेरा? ये पेयर में होते हैं, है ना। ये पेयर में होते हैं। पेयर में होते हैं तो जितना ऊपर होगा उतना ही नीचे होगा। सो लेट अस सी व्हाट इज देयर। इंसाइजर को मैं लिखता हूं, अभी फिगर मिटा देता हूं मैं, एक एक करके चलेंगे। देखिए अभी ये इंसाइजर को मैं क्या लिखता हूं? आई, है ना। कैनाइन को सी, प्रीमोलर को पी और मोलर को एम। इससे रिप्रेजेंट मैं कर रहा हूं। अब नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में क्या होता है? कितना होता है ये इंसाइजर? 4 होता है ना। 4, 4 ऊपर होगा और 4 कहां होगा? नीचे होगा, है ना। 4 ऊपर होगा, ये अपर और ये लोअर। 4 ऊपर होगा और 4 नीचे होगा। सेकंड वन क्या है हमारा? कैनाइन। कैनाइन कितना होता है हमारा? एक ऊपर होता है और एक
नीचे होता है। तो ये क्या हो जाएगा 1। कैनाइन क्या हो जाएगा हमारा 1। सॉरी 2 नीचे हो जाएगा ना, दोनों साइड में 2 होगा, क्योंकि दोनों जो इंसाइजर के दोनों साइड एक एक कैनाइन होता है, यानी 2 ऊपर और 2 नीचे। फिर प्री मोलर आएगा। प्री मोलर क्या है 4 ऊपर होता है और 4 नीचे होता है। और मोलर क्या है 3 3 6, 6 ऊपर और 6 नीचे, 6 ऊपर 6 नीचे। अब ये हमारा क्या हो गया, एक फॉर्मूला बन गया जो आपको याद रखना है। इसको क्या करना है, हमको याद रखना है कि भाई ये हमारा जो है, एक मिनट में कलर चेंज करके इसको बना देता हूं। अभी हमको फॉर्मूला याद रखना है 4 2 4 6। क्या याद रखना है 4 2 4 6। 4 इंसाइजर, 2 कैनाइन, 4 प्रीमोलर, 6 मोलर, 6 मोलर। अभी क्या है इसमें ऊपर और नीचे का देखेंगे तो जिसका जस्ट डबल हो जाएगा। तो कितना हो गया 4 4 8, 8 और 4 12, 12 और 8 20, 20 और 12 32। टोटल दांत कितने हैं हमारे 32। आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि कितने प्रीमोलर दांत ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं, तो हमको मक्कल कैविटी में क्या बोलना है 8। कितना मोलर पाया जाता है 12। 6 ऊपर 6 नीचे। अगर ध्यान से क्वेश्चन आप लोग पढ़ना, ऐसा पूछे अपर जो जॉ है उसमें कितना पाया जाता है, लोअर जॉ में कितना पाया जाता है, पूरे बक्कल कैविटी में कितना पाया जाता है। सो इट इज आवर इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, यू हैव टू रिमेम्बर। एग्जाम में वेरी वेल डिजर्व क्वेश्चन है, ये पूछ सकता है आप लोग से। जो हम जो इंसान होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं, एक बार हमारा दांत आता है उसको मिल्क टीथ बोलते हैं, और दोबारा आता है हमारा दांत जिसको परमानेंट टीथ बोलते हैं ना। तो जो बचपन के दांत होते हैं 6 7 8 साल के बाद धीरे धीरे निकल जाते हैं, फिर परमानेंट टीथ आ जाता है लोगों का। तो इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं बायोडोंटी। इंसान को आपके सिलेबस में नहीं दिया, इसलिए मैं देख रहा था दिया है कि नहीं आप लोग को बताऊं। दिया नहीं है, सो वी विल स्टिक अप टू योर सिलेबस ओनली। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। तो अभी देखो इनका काम क्या है, जो इंसाइजर है, इंसाइजर का काम क्या है, पियर्सिंग। इनका काम क्या है काटना। ये क्या है टीयरिंग का है। जाने तो इतना दिया नहीं, इसलिए मैं इसमें बहुत ज्यादा डीप में नहीं जा रहा आप लोग के। अगर दिया है नेक्स्ट पेज पे तो मैं पूरा फिर डीप में चला जाऊंगा आप लोग के लिए। आवर नहीं दिया है, बस इतना ही याद रखो आप लोग। बाद में वी विल सी, अगर कुछ नेक्स्ट क्लास में या किसी और वीडियो में आई विल गो इन डीप। आवर माउथ है सैलिवरी ग्लैंड विच सिक्रीट्स सलाइवा। तो नंबर 1 हमने क्या कर लिया, बक्कल कैविटी कर लिया। बक्कल कैविटी में मैं क्या है, सबसे पहले क्या है इंजेक्शन टेकिंग फूड, फिर दांत आ गया, फिर अगला क्या है सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड, salivary gland. Let me show you. I am rubbing it. सैलिवरी ग्लैंड क्या करता है, सलाइवा सिक्रेट करता है। सलाइवा कि क्या सिक्रेट करता है, सलाइवा। सलाइवा का काम क्या है, हमारे जब खाना खाते हैं तो ये हमारे फूड पार्टिकल से बाइंड करके इसको बोलस बना देता है, और जो मुंह में ही हमारे फूड का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है ना। ये क्या करता है, ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू शुगर। इसीलिए हमको बोलते हैं ना
कुछ मीठा खा लो। जैसे कोई आता है गेस्ट तो थका रहा था, उसको हम तुरंत बिस्किट या मिठाई ऑफर करते हैं। क्यों? क्योंकि उसका डाइजेशन जो है हमारे मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है, उसको तुरंत एनर्जी मिलना चालू हो जाता है। तो बिस्किट हो गया या फिर कोई भी ऐसा ब्रेकफास्ट जैसा जो तुरंत ही सलाइवा क्या करेगा, स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना चालू कर देगा और मुंह से ही अपने को खाते ही एनर्जी फील होना चालू हो जाएगा। तो चलो मैं पढ़ता हूँ इसको। डू यू नो द एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन फूड? लेट अस फाइंड आउट। अभी ये एक एक्टिविटी दिया है, मैं पढ़ रहा हूँ इसको फटाफट। टेक 2 टेस्ट ट्यूब, लेवल ए एंड बी। इन टेस्ट ट्यूब ए पुट 1 टीस्पून बॉइल्ड राइस। 1 टीस्पून हमने क्या रखा? बॉइल्ड राइस रखा। इन टेस्ट ट्यूब बी कीप 1 टेबल स्पून ऑफ बॉइल्ड राइस आफ्टर चेविंग इट फॉर 3 to 5 मिनट। 3 से 5 मिनट तक उसको चबाया राइस को, फिर उसको निकाल के टेस्ट ट्यूब में डाल दिया, एक में ऐसी सिंपल डाल दिया। अब 3 से 4 ml वाटर विद बोथ इन टेस्ट ट्यूब ऐड कर दिया। नाउ pour 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सोल्यूशन इन ईच टेस्ट ट्यूब एंड ऑब्जर्व। बाद में हमको इसको ऑब्जर्व करना है। व्हाई इज देयर चेंज इन कलर इन टेस्ट ट्यूब्स? डिस्कस द रिजल्ट विथ योर क्लासमेट और टीचर। वो चेंज क्यों होता है? क्योंकि जो स्टार्च होता है उसमें राइस में वो शुगर में ब्रेक हो जाता है। कौन ब्रेक करता है? ये सलाइवा। द टंग इज फ्लेशी मस्कुलर ऑर्गन अटैच टू द बैक ऑफ द फ्लोर ऑफ द बक्कल कैविटी। अब हमारा सेकंड थर्ड की बात चालू कर दिया इन्होंने। टंग है ना, पहले एक बार पढ़ लेता हूँ। टंग मतलब हमारा जीभ, जो सबसे खतरनाक है ना। इसकी वजह से दुनिया जो है पूरा कभी भी तहस नहस भी हो सकती है। अगर आपका जीभ कंट्रोल में है तो आप दुनिया को कंट्रोल में कर सकते हैं, है ना। जीभ को कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है। बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनका जीभ ही कंट्रोल नहीं, तो पूरी जिंदगी मार खाते रहते हैं बेचारे। क्यों मार खाते रहते हैं? क्योंकि जीभ उनका कंट्रोल में नहीं है ना। सो कीप योर टंग इन कंट्रोल। ऐसा मत करो कि आपका टंग आपको कंट्रोल करे, है ना। ध्यान रखना है अपने को। चलो, इट इज फ्री एट फ्रंट एंड एंड मूव्ड इन ऑल डायरेक्शन। हमको पता है पीछे जो जीभ का जो पीछे का फ्लोर है वहां से ये क्या होता है? अटैच्ड होता है, और आगे के सामने वो फ्री होता है, कहीं भी घूमता रहता है ना। डू यू नो द फंक्शन ऑफ टंग? वी यूज आवर टंग फॉर टॉकिंग। बिसाइड इट मिक्सेस सलाइवा विद फूड ड्यूरिंग चेविंग एंड हेल्प इन swallowing द फूड। ये क्या करता है? जब हम खाते हैं तो सलाइवा को खाने में मिक्स करता है और हेल्प करता है कि वो आराम से हम लोग स्वेलो भी कर लें। स्वेलो मतलब घोंट के अंदर पेट में लेके जाएं, स्टमक में, है ना। वी ऑल्सो टेस्ट फूड विद आवर टंग। इट हैज टेस्ट बड्स दैट डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड। वी कैन फाइंड आउट पोजीशन ऑफ टेस्ट बड बाय फॉलोइंग एक्टिविटी, है ना। अब इसका भी एक्टिविटी दे दिया है टेस्ट बड का। मैं एक फिगर बनाता हूं आपके टंग का। सपोज कि किसी शरीफ इंसान का टंग है ना। क्योंकि अगर शरीफ इंसान का नहीं होगा तो ये हिलता डुलता रहेगा, आन के तान काम करेगा और हम लोग इसको डिटेल में बता नहीं सकते हैं। अब इस पे क्या होगा? टेस्ट बर्ड्स होंगे, टेस्ट बर्ड्स होंगे। ये सब टेस्ट बर्ड हैं। ये मैं खाली ऐसे ही डिफरेंट दिखाने के लिए कलर कर रहा हूं। इस कलर से टेस्ट का कोई लेना देना नहीं है ना। चलिए अब हम लोग एक्टिविटी में पढ़ेंगे। पहले ऊपर मैं लिख देता हूं टंग। चलिए स्टार्ट करें। मैं लिख देता हूं स्पेलिंग आप लोग के लिए। टंग, TONGUE। अब इसमें स्टार्ट करते हैं हम लोग। प्रिपेयर अ सेपरेट सैंपल
ईच ऑफ सुगर सोल्यूशन, कॉमन सॉल्ट, लेमन जूस, जूसी क्रस्ट, नीम लीफ एंड और बिटर गार्ड, मतलब सब तरीके का टेस्ट उन्होंने ले लिया, मीठा भी ले लिया, खट्टा भी ले लिया, तीखा भी ले लिया। ब्लाइंड फोल्ड ऑन योर क्लासमेट्स, किसी फ्रेंड के आंख पे पट्टी बांध दिया, है ना, उसको टेस्ट कराएंगे और टेस्ट करके वो बताएगा क्या है। बेसिकली वो कौन बताएगा? टेस्ट बर्ड हमारा बताएगा ना। तो अपने दोस्त की आंख पे पट्टी बांध दिया और उसके बाद यूज क्लीन टूथपिक टू पुट द अबव सैंपल्स वन बाय वन ऑन डिफरेंट एरिया ऑफ द टंग। फिर उसके क्या करना, टूथपिक लेके अलग अलग एरिया के टंग पे उसको क्या करना है, हमको सैंपल जो हमने लिया है वो लगा के देखना है। उसके बाद उससे पूछना भाई क्या टेस्ट है बताओ, है ना। तो ये जो साइड वाला है ये क्या बनाता है हमारा? सॉल्ट। सॉल्ट। ये क्या बताएगा आगे वाला? स्वीट, है ना। और ये क्या बताएगा? खट्टा। ठीक है, तो ये हमारा टंग का काम है जो हमको क्या करता है, जीने का उद्देश्य देता है। सारे जो जीभ चटाका के लिए हम लोग पूरी दुनिया को इधर से उधर घूम डालते हैं, जीभ की वजह से ही सारा दुनिया हमारा क्या है, रंगीन है। मिठाई खा के मजे ले सकते हैं या फिर जो है हम तीखा खा के मजे ले सकते हैं। और ये जो साइड वाला है ना, ये स्पाइसी भी जो है, ये साइड और बीच वाला जो है ये स्पाइसी को भी बताता है ना। असल में आप लोग के बुक में बड़ा लिमिटेड सा दिया है, तो आई एम गोइंग अकॉर्डिंग टू दैट ओनली, ताकि आप लोग चीजों को प्रॉपर तरीके से समझ सकें। मुझे लग रहा है बक्कल कैविटी में इतना ही है जो आप लोग को बताना था मुझे एज पर योर सिलेबस। लेट अस प्रोसीड फर्दर। अब हमारा आएगा अगला स्टमक। नेक्स्ट आएगा स्टमक। पहला हमने कर लिया बक्कल कैविटी, फिर ईसोफेगस। ईसोफेगस जो है सेकंड वाला है, मैं उसका नाम लिख देता हूं आप लोग के लिए एक लाइन में और उसके बारे में बता देता हूं। ईसोफेगस में कोई भी डाइजेशन कुछ भी नहीं होता है, इट इज जस्ट अ पासेज ऑफ फूड, है ना। जस्ट passage of food from mouth to stomach। खाली ये क्या करता है, जो हम खाना खाएंगे वो नीचे पहुंचा देता है ना। तो ये पेट तक पहुंच जाएगा। नेक्स्ट इज द स्टमक। क्या है, हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल है उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये हमारा जो फूड ट्रैक्ट था उसको मैंने बताया था आप लोग को, इसको एलिमेंट्री कैनाल भी बोलते हैं, स्टमक को नहीं बोलते, इसलिए मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ। ये क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। ये क्या होता है, जो हमारा फिगर में एक छोटा सा बना देता हूँ हम लोग को आइडिया लगने के लिए। ये मान लो वेंट पाइप आया और ये जो है ये हमारा स्टमक बन गया। स्टमक बन गया। अब इधर जो है, इधर एक वॉल्व होता है, इधर एक वॉल्व होता है ना। खाना कैसे आता है हमारा, यहां से आता है, यहां से आता है, ये वॉल्व खुलता है और इसमें आके भर गया, है ना। अब यहाँ पे क्या क्या सिक्रीट होगा, क्या क्या होगा, वो हम लोग देखेंगे। फर्स्ट, पहले तो ये स्टमक है, एक साइड जो इसकी ओपनिंग है वो कहां से, इस ओपनिंग किधर होती है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन।
और ये क्या है, ईसोफेगस। तो एक साइड की जो ओपनिंग है ईसोफेगस या विंड पाइप, वो खाना जो हमारा फूड लेके आएगा स्टमक में, और दूसरी साइड क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो अब स्टमक में क्या क्या होता है एक बार मैं रीड करता हूं, फिर आप लोग को एक्सप्लेन कर देता हूं। पेज नंबर 16 एनसीईआरटी। द स्टमक इज थिक वॉल्ड बैग। ये क्या है, एक थिक वॉल्ड बैग जैसा है, और इसका शेप कैसा है, कैपिटल जे जैसा है ना, कैपिटल जे जैसा शेप है इसका। जे ऊपर में हटा देता हूं, ऊपर लाइन, ये जे जैसा शेप है इसका। अभी इट रिसीव फूड फ्रॉम फूड पाइप। ये ईसोफेगस से फूड रिसीव करता है, और एट वन एंड एंड ओपन्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन एट अनदर एंड। इधर साइड कहाँ ओपन होगा, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन होगा। द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक सिक्रीट्स म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूस। अभी क्या क्या सिक्रीट होता है इसमें, म्यूकस, नंबर 2 HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नंबर 3 डाइजेस्टिव जूस, नंबर 3 डाइजेस्टिव जूस। तो ये क्या कहाँ सिक्रेट होता है, हमारे स्टमक में। क्यों सिक्रेट होता है, क्योंकि HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसका पीएच इतना ज्यादा एसिडिक होता है कि इसमें कुछ भी डालो सब पिघल जाएगा। ये मेन पार्ट है हमारे डाइजेशन का, और ये मेनली जो डाइजेस्ट क्या करता है, ये प्रोटीन। प्रोटीन को क्या करता है, ये प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है, तोड़ देता है, और अमीनो एसिड हमारा बॉडी एब्जॉर्ब कर लेता है। कहाँ एब्जॉर्ब करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो अभी क्या करता है ये, एक तो म्यूकस क्या करेगा, हमारे पेट को हमारे ही HCl से बचाता है, स्टमक को हमारे ही HCl से बचाता है। अगर म्यूकस की लाइनिंग हम हटा दे तो हमारी जो स्टमक की लाइनिंग है उसको हमारा HCl खुद ही जला के धुआं निकाल देगा, है ना। इसके लिए भगवान ने हमको म्यूकस दिया ताकि हमारा जो इनर लाइनिंग उस पर म्यूकस लगा रहता है और उस पर HCl का इफेक्ट नहीं होता, इसलिए हम लोग क्या होता है, बचे रहते हैं। फिर HCl क्या करेगा, जो ब्रेक डाउन ऑफ फूड है उसको ब्रेक डाउन करेगा। मेन ब्रेक डाउन क्या करता है, ये प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ देता है, और फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, वहां से एब्जॉर्ब होकर ब्लड में पहुंचता है, ब्लड से पूरे बॉडी पार्ट में पहुंच जाता है। और ये डाइजेस्टिव जूस भी आता है, जो अलग अलग डाइजेशन के लिए, अलग अलग जो हमने खाना खाया उसमें बहुत सारी चीजें हैं, वहां पे और भी डाइजेस्टिव जूस निकलते हैं जो फर्दर डाइजेशन में सपोर्ट करते हैं। सो हमारे स्टमक में हमने देख लिया मेनली क्या है, 3 है, म्यूकस, HCl और डाइजेस्टिव जूस। HCl क्या करता है, प्रोटीन को अमीनो एसिड तक तोड़ के ले जाता है, और वो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, वो जाके एब्जॉर्ब हो जाता है। म्यूकस भी इंपॉर्टेंट है। म्यूकस इनर लाइनिंग जो हमारी वॉल है ये स्टमक की, इसके वॉल की इनर लाइनिंग पे म्यूकस लगा रहता है, उसकी वजह से जो HCl है, एसिड है, उसका जो हार्मफुल इफेक्ट है उससे ये हमारे स्टमक को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है। सो ये जो है स्टमक के बारे में आप लोग के लिए जो इम्पोर्टेंट था मैंने ऑलमोस्ट बोल दिया। ये और क्या क्या करता है, एसिड बैक्टीरिया को भी किल करता है, जो बैक्टीरिया वायरस है खाने में कुछ गया गड़बड़ तो उसको भी ये किल कर देता है। along with food makes medium in the stomach acidic and help digestive juice to act। यहाँ पे जो खाना है वो एसिडिक मीडियम बदल जाता है ताकि डाइजेस्टिव जूस जो है अपना काम कर सके। और ये क्या करता है, प्रोटीन को सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ देता है। मैंने बता दिया, अमीनो एसिड वहां तक तोड़ के ले जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट स्टमक, है ना। इट इज ऑल अबाउट स्टमक at your level। next is small intestine। next one is small intestine। तो बच्चों आप लोग को बहुत कुछ नया नया जानने को मिल रहा है।
और प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करते रहिए ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा वीडियो आप लोग तक लाता रहूं, मोटिवेशन फैक्टर जो मेरा बना रहे और मैं अपना ज्ञान आप लोग से बांटता रहूं और ये कारवां चलता रहे। लेट अस स्टार्ट विथ द स्मॉल इंटेस्टाइन। हेलो स्टूडेंट्स, अभी बीच में हमारा एब्रप्ट हो गया था, वीडियो बंद हो गया था ड्यू टू पावर चार्जेस ऑफ आवर मोबाइल। तो अभी जस्ट मैं क्या कर रहा हूँ, इसी वीडियो में जो हमारा कंटिन्यू वीडियो था उसी में हम आगे मैं जोड़ के एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट कर दे रहा हूँ। सो लेट अस कंटिन्यू विद आवर एंड पॉइंट विच वाज स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। अब स्मॉल इंटेस्टाइन है क्या? स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है? अगर ये हमारा मान लीजिए स्टमक है, तो अब यहां से जो चालू होगा वो चालू होगा हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। यहां से हमारा चालू होगा स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना। ये एरिया जो है पूरा वो स्मॉल इंटेस्टाइन है। एरिया पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन। अब होता क्या है, जैसे ही खाना हमारे स्टमक में आया, स्टमक के बाद जो है, स्टमक में मैंने बताया था तीन चीजें होंगी। एक तो लाइनिंग पे म्यूकस होगा, यहाँ पे म्यूकस होगा, फिर HCl सिक्रेट होगा और डाइजेस्टिव जूस। तीनों हमारे डाइजेशन को स्टार्ट करते हैं। एक तो HCl जो एसिड होता है वो बैक्टीरिया वायरस को मार देता है, फिर म्यूकस होता है वो हमारी लाइनिंग जो है स्टमक की उसको वो सेव करता है, और जो डाइजेस्टिव जूसेस है वो फर्दर डाइजेशन के लिए ब्रेक डाउन करते हैं फ्रूट का। खाना 3-4 घंटा रहता है पेट के अंदर, हमारे स्टमक के अंदर, फिर ये पास होता है हमारा कहाँ? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में मैंने बताया था यहाँ पे होगा पैंक्रियाज, एक लीव जैसा स्ट्रक्चर होता है, दैट इज पैंक्रियाज। ये हमारा पैंक्रियाज है। पैंक्रियाज। अब खाना जब इसमें से जब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा तो अब यहाँ क्या होगा, यहाँ पे अब डाइजेशन के साथ साथ एब्जॉर्प्शन भी चालू हो जाएगा। जो भी डाइजेस्ट किया था हमने स्टमक में, जो भी एंजाइम्स, जो भी फूड था जो उसका ब्रेक डाउन हुआ था, जैसे मैंने बताया था कि प्रोटीन होगा, एमिनो एसिड में ब्रेक डाउन हो जाए, या फर्दर यहाँ भी डाइजेशन प्लस एब्जॉर्प्शन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का मेन काम क्या होता है यहाँ पे? एब्जॉर्प्शन और डाइजेस्टेड फूड। ये जो है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का मेन काम है। एक बार मैं आप लोग के लिए पढ़ देता हूं क्या दिया है, उसके बाद सिलेबस अपन कवर कर देते हैं। पेज नंबर 16, क्लास 7। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली कॉइल्ड एंड अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग। कितना लॉन्ग होता है ये? 7.5 मीटर लॉन्ग, लगभग काफी बड़ा हो गया। 7.5 मतलब लगभग 21 फीट का। एक आदमी अगर 6 फीट का है तो ऐसे 3 आदमी लगा दो, उससे भी ज्यादा इतना बड़ा होता है जो क्वाइल्ड होता है, हमारे छोटे से पेट के अंदर क्वाइल्ड रहता है। इट इज लार्ज। अभी इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इट रिसीव सिक्रीशन फ्रॉम लीवर एंड द पैंक्रियाज, बिसाइड इट्स वॉल आल्सो सिक्रीट जूस। एक तो मैंने बताया पैंक्रियाज से इसके अंदर आता है, दूसरा लीवर है, लीवर से भी इसमें सिक्रीशन आता है। अब अगर इसको फिगर मैं आप लोग के बुक में नहीं दिया है इसलिए मैं नहीं बता रहा था, अगर मैं इसका फिगर बनाऊं तो ऐसे बनेगा। ये पैंक्रियाज हो गया, ये पैंक्रियाज हो गया। अब ये डक्ट जो है ऊपर से आती है, और ये जो हमारा लीवर, अगर हम कर दे इसको लीवर, ब्लैक ऐसे लिखता हूं,
लीवर। तो लीवर से भी ये इसका छोटा सा हिस्सा जुड़ा होता है, पैंक्रियाज में आके लीवर का जो डक्ट है, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन में इसका सिक्रीशन जाता है। पैंक्रियाज का खुद का सिक्रीशन भी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। तो लीवर से और पैंक्रियाज से इसमें डाइजेस्टिव जूसेस आते हैं, जो हमारा खाना पेट से आगे बढ़ा स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो लीवर से और पैंक्रियाज से जो खाना होगा इसमें ऐड होगा, डाइजेस्टिव जूसेस हो गए और फर्दर डाइजेशन प्लस एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, वो कहाँ होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। द लीवर इज रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन राइट साइड। ये अपर पार्ट एब्डोमेन में सिचुएटेड होता है लीवर, और ये जो बोल कह रहा है कि ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इट इज लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी। अब लीवर क्या होता है? लीवर इज लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी। अभी आपसे क्वेश्चन पूछेगा सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा हमारी बॉडी में, तो आंसर क्या होगा? लीवर। लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी, ये क्या होता है? लीवर होता है। It secretes bile juice that is stored in sac called gallbladder. The bile plays an important role in digestion of fat. अब देखो important चीजें आ रही हैं हम लोग। मैं इसको रब कर रहा हूँ जस्ट, आपको सिचुएशन पता चल गया। अभी क्या है इसमें? लीवर क्या सिक्रीट करता है? बाइल जूस। लीवर क्या सिक्रीट करता है? बाइल जूस। और बाइल जूस किसके डाइजेशन को लिए सपोर्ट करता है? ये फैट डाइजेशन। फैट डाइजेशन के लिए बाइल जूस रिस्पॉन्सिबल होता है। आगे करते हैं। तो पैंक्रियाज इज लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड बिलो द स्टमक। बिलो द स्टमक एक क्रीम कलर का ग्लैंड होता है। The pancreatic juice act on carbohydrate, fat and protein. अब मैं मिटा रहा हूं इसको। लीवर से मैंने क्या देखा आप लोगों ने? बाइल जूस। अब हम लोग पैंक्रियाज से देखते हैं। अब हम लोग पैंक्रियाज से देखते हैं। पैंक्रियाज से क्या होता है? पैंक्रियाज का जो जूस है वो क्या क्या करता है? नंबर वन क्या है? कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट, सेकेंड वन फैट, एंड थर्ड वन इज प्रोटीन। ये तीन पे एक्ट करता है। कौन करता है? पैंक्रियाज से जो निकलता है, क्या निकलता है? पैंक्रियाटिक जूस। ठीक है, ये किस पे एक्ट करता है? कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। और इसको ब्रेक कर देता है इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में, है ना? इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक कर देता है फैट को, प्रोटीन को और कार्बोहाइड्रेट को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The partly digested food now reaches the lower part of small intestine, where intestinal juice completes the digestion of all component of food. फिर लोअर जो इंटेस्टाइन होता है वहां क्या सिक्रेट होता है? इंटेस्टाइनल जूस, जो क्या करता है? जो बचा कुचा होता है उसको फाइनल डाइजेस्ट कर देता है। The carbohydrate gets broken into simple sugar, glucose. अब देखो ये जो है, जो ब्रेक होगा कार्बोहाइड्रेट, ये किस में ब्रेक होगा? ग्लूकोज में। ग्लूकोज में ब्रेक हो जाएगा। फैट किस में ब्रेक होगा? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। मैं मिटा देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट कर लीजिएगा इसको।
मैंने बोला कि क्या होता है डाइजेशन में, जो कॉम्प्लेक्स मटेरियल होता है वो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में टूट जाता है। कॉम्प्लेक्स मटेरियल जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट खाया, कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट किस में टूट जाएगा हमारा, ग्लूकोज में। ग्लूकोज में टूट जाएगा। दूसरा आता है हमारा फैट। फैट का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। आगे देखते हैं। और प्रोटीन मैंने पहले ही बताया था, फिर से लिख देता हूं आप लोग के लिए। प्रोटीन ब्रेक हो जाएगा अमाइनो एसिड में। प्रोटीन ब्रेक हो जाएगा अमाइनो एसिड में। अब देखो, कार्बोहाइड्रेट मान लो ब्रेक हुआ, किसमें हुआ, ग्लूकोज में। ग्लूकोज जब ब्रेक होगा ना, तभी हमारा बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर सकता है। अगर हम कार्बोहाइड्रेट डायरेक्ट खाएंगे तो वो हमको एब्जॉर्ब नहीं होगा, सीधा निकल जाएगा। अगर हमारा डाइजेस्टिव जूसेस या जो डाइजेशन के अंदर जो इन्वॉल्व केमिकल्स या हार्मोन्स है या फिर वो सबको अगर हम हटा दें, जैसे HCl हो गया या ये पैंक्रियाटिक जूस हो गया, लीवर के जो बाइल जूस है, वो सब हटा देंगे तो ये कार्बोहाइड्रेट की तरह से हमारा पेट से बाहर निकल जाएगा और हमको कोई एनर्जी नहीं मिलेगा। तो ये जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं क्या करेंगे, कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करके ग्लूकोज में कन्वर्ट करेंगे। नाउ आवर बॉडी कैन एब्जॉर्ब ग्लूकोज, और ये एब्जॉर्ब कर लेगा ग्लूकोज का और हमको क्या मिलेगी, एनर्जी। ऐसे ही फैट, जैसे कोई ऑयली चीज हम खाते हैं, ऑयली चीज खाएं जिसमें फैट की मात्रा ज्यादा, तो किसमें कन्वर्ट होगा, ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। अगर फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हुआ तो क्या होगा, ये एब्जॉर्ब हो सकता है, अदरवाइज ये एब्जॉर्ब नहीं होगा। ऐसे ही प्रोटीन है। प्रोटीन क्या होता है, हमारे शरीर का बिल्डिंग ब्लॉक है। हमारा पूरा शरीर जो है प्रोटीन से मिलके बना होता है। हमारे मसल्स जो होते हैं मेनली प्रोटीन होते हैं, और उसका बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, अमीनो एसिड। अमीनो एसिड। आपके पास अगर क्वेश्चन पूछे कि प्रोटीन का यूनिट क्या होता है, तो हम क्या बोलेंगे, अमीनो एसिड, है ना। तो ये भी प्रोटीन जो है अमीनो एसिड में ब्रेक होगा, और उसके बाद हमारा जो बॉडी है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से ये सब चीजों को एब्जॉर्ब कर लेगा। एब्जॉर्ब करने का मतलब क्या है, वो ब्लड में चला जाएगा। जैसे ही ब्लड में जाएगा, जो ब्लड हमारा कंटिन्यूअस शरीर में फ्लो कर रहा है, तो वो क्या करेगा, अलग अलग सेल तक वो सारा ग्लूकोज, ये फैटी एसिड, ग्लिसरॉल और ये सब पहुंचा देगा। अब क्या होगा, अगर आप लोग एक्सरसाइज कर रहे हो, खेल कूद रहे हो, तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल यूज हो जाएगा, नहीं तो आपके बॉडी में ये डिपॉजिट हो जाएगा और आप फैटी हो जाएंगे, है ना। तो हमको क्या करना है, लिमिट में खाना है और एक्सरसाइज करना है या साइकिलिंग करना है, जो भी करना है, बॉडी को बैलेंस रखना है, ताकि हमारा शरीर न ज्यादा फैटी हो, न ज्यादा हम वीक रहे, और हमारा माइंड जो है दैट शुड बी अलर्ट। सो दिस इज अबाउट स्मॉल इंटेस्टाइन। अब एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है वो मैं आप लोग को बता देता हूं। एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। एब्जॉर्प्शन मैंने बताया बहुत जरूरी है। एब्जॉर्प्शन का मतलब जो न्यूट्रिएंट्स था जो हमने खाया, जो उसके चीजों में जो अच्छी चीजें थी वो क्या करेगा, शरीर एब्जॉर्ब कर लेगा। जो चीजें हमारे काम की नहीं उसको हमको बाहर निकाल देना है। सो लेट अस सी द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू ब्लड वेसल इन द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन।
जो हमारी इंटेस्टाइन होती है उसकी वॉल पे क्या होता है, ब्लड वेसल्स होता है, तो वहां से ही एब्जॉर्ब होके कहाँ चला जाता है, ये ब्लड में चला जाता है। द इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ, दीज आर कॉल्ड विलाई। अब देखो ये जो है मान लीजिए स्मॉल इंटेस्टाइन है अपना, जस्ट मैंने एक पोर्शन कट किया है इसका, जस्ट एक पोर्शन कट किया मैंने। ये जो है ऐसे एक हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होता है पूरी इंटेस्टाइन में, अंदर देखेंगे तो थोड़ा सा ये ऐसे रहता है, बहुत सारा पूरे उस पे रहता है। इसको हम क्या बोलते हैं, विलाई, VILLI, विलाई। विलाई क्या करता है, ये इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया को बढ़ा देता है, इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया ऑफ इंटेस्टाइन, और ये क्या यहां से क्या होता है, एब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो दो चीजें हैं, एक तो विलाई होगा और दूसरा क्या होगा, यहाँ पे जो इंटेस्टाइन के ऊपर जो हमारी ब्लड कैपिलरीज बहुत ज्यादा रहती हैं, तो डायरेक्ट इसमें एब्जॉर्ब होता रहता है जो डाइजेस्टेड फूड होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैन यू गेस व्हाट इज द रोल ऑफ विलाई बी इन इंटेस्टाइन? यस, इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया ऑफ इंटेस्टाइन फॉर द पर्पज ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। आगे बढ़ते हैं। द विलाई इंक्रीजेस सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। ईच विलाई, विलाई का सिंगुलर फॉर्म क्या होता है, विलस, VILLUS, विलस। इसका सिंगुलर फॉर्म, एक को बोलेंगे विलस, बहुत सारे होंगे तो उनको क्या बोलेंगे, विलाई। तो ईच विलस हैज नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल क्लोज टू इट्स सरफेस। इसके सरफेस के पास ब्लड वेसल्स होगा जो क्या करेगा, इसका एरिया बढ़ा देगा। The surface of villi absorbs the digested food material. The absorbed substances are transported via blood vessel to different organs of the body, where they are used to build the complex substances such as protein required by the body. This is called assimilation. बहुत ही इंपॉर्टेंट आया अभी। एसिमिलेशन, ओके। अब आप लोग एकदम ध्यान से सुनना, व्हाट इज एसिमिलेशन। पहले तो हमने जो खाया था हमने क्या किया, उसको ब्रेक डाउन किया, ब्रेक डाउन करके इसके सिंपलेस्ट फॉर्म तक ले गए। मैंने आप लोग को बताया कि अगर वो कार्बोहाइड्रेट है तो ग्लूकोज तक जाएगा ब्रेक होके, अगर वो फैट है तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल तक जाएगा, अगर वो प्रोटीन है तो अमीनो एसिड तक जाएगा। एक बार अमीनो एसिड तक गया, वहां से क्या हुआ, ये एब्जॉर्ब हुआ। एब्जॉर्ब होने के बाद क्या होगा, ये ब्लड वेसल के थ्रू कहा जाएगा, ये सेल्स के पास। अब सेल्स के पास जाने के बाद फिर से इसकी असेंबली होगी, असेंबली होकर जो अमीनो एसिड मिलके प्रोटीन बना देंगे, है ना। तो अमीनो एसिड क्या बनाएगा, यहाँ पे उल्टा होगा, मैं लिख देता हूं आप लोग के लिए। अमीनो एसिड ये क्या बनाएगा, प्रोटीन। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एसिमिलेशन। पहले ब्रेक डाउन हुआ, फिर क्या होगा, ये एसिमिलेशन होगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग से शॉर्ट नोट में पूछेगा कि व्हाट इज एसिमिलेशन। तो एसिमिलेशन इज आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड बाय द ब्लड, इट रीचेस टू द cells or each part of the body, where these are again get together or assimilate together and form the complex substances. Like amino acid forms protein, fatty acid forms fat. So these are our assimilation. In cells, glucose break down with the help of oxygen into carbon dioxide and water, and energy is released. अब ये समझो, एमिनो एसिड क्या हो गया, प्रोटीन हो गया। ग्लूकोज क्या होगा, ये ब्रेक डाउन होके
ग्लूकोज का हमने पढ़ा था रेस्पिरेशन होगा, रेस्पिरेशन होके क्या होगा, एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। मैं लिख देता हूं आप लोग के लिए। ग्लूकोज जब ब्रेक डाउन होगा तो क्या बनेगा, CO2 या इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, CO2 बनेगा, फिर वाटर बनेगा प्लस एनर्जी। एनर्जी मतलब हमारी बॉडी को चलाने के लिए जो रिक्वायरमेंट है, दैट इज एनर्जी। अभी एनर्जी हमने जो आप लोग को बोल रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो कितने सारे ग्लूकोज जो ब्रेक डाउन हो कि मुझे एनर्जी दे रहे हैं, दैट्स व्हाई आई एम एबल टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ यू एंड एबल टू स्पीक। सो ये प्रोसेस कहाँ से था, जो मैंने खाया उसकी जो एनर्जी मिली उसकी वजह से मैं बोल पा रहा हूँ। आप लोग को अगर 2 दिन खाना न दे तो आप खड़े होना धीरे धीरे बंद कर देंगे, है ना, वीकनेस लगना चालू हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो ग्लूकोज जो हमको इनटेक कार्बोहाइड्रेट से होता था वो आपका स्टॉक हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। और स्टॉक होने के बाद जो बॉडी में थोड़ा बहुत फैट से इंस्टेंट एनर्जी नहीं मिलती है, तो इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा आपको एनर्जी जनरेट करने में। आगे बढ़ते हैं। द फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड एंड अनअब्जॉर्ब्ड एंटर्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। जो खाना जो है अनडाइजेस्टेड रहेगा या फिर अनयूटिलाइज रहेगा, वो क्या हो जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाएगा। सो लार्ज इंटेस्टाइन की बारी आ गई हमारी, है ना। लेट अस सी व्हाट इज बीइंग डन एट लार्ज इंटेस्टाइन इन आवर डाइजेशन प्रोसेस। सो लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, द लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। इट इज अबाउट 1.5 मीटर इन लेंथ। इसकी लेंथ कितनी होती है, 1.5 मीटर। 1.5 मीटर। It functions is to absorb water and some salt from the undigested food material. यहाँ क्या होता है, it absorbs water some salts it absorbs water some salts from undigested food, क्योंकि इसके अंदर क्या आया था, अनडाइजेस्टेड फूड ही आया था, है ना। The remaining waste passes through the rectum and remains there in semi-solid feces. The fecal material is removed through the anus from the time to time. This is called egestion. बाद में क्या होगा, जो खाना होगा वो रेक्टम में चला जाएगा और वहां पे स्टोर रहेगा सेमी सॉलिड में, है ना। इसके बाद यहां से कहा जाएगा, रेक्टम में, और यहाँ पे सेमी सॉलिड, यहाँ पे क्या रहेगा, सेमी सॉलिड, यहाँ पे क्या रहेगा, सेमी सॉलिड। और बाद में ये जो है इजेक्ट हो जाएगा, इसको क्या बोलते हैं, इजेशन। इजेशन थ्रू एनस, वहां से शरीर के बाहर चला जाएगा। क्या निकल जाएगा, जो अनएब्जॉर्ब या अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है। सो ये हमारा शरीर का, ह्यूमन बॉडी का जो हमने पढ़ा शुरू से, खाना में मुंह में जब से लिया तब से लेके बॉडी से बाहर निकलने तक का प्रोसेस हमने बहुत ही ब्रीफ में देखा, बहुत ही बेसिक लेवल पे देखा। अगर हम लोग एडवांस लेवल पे जाएंगे तो उसमें एंजाइम्स के नाम, कौन से पार्ट में कौन सा एंजाइम सिक्रीट होता है, कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है, कौन सी चीजें कैसे कहाँ कन्वर्ट होती है, वो सारी चीजें उसमें दी होती हैं। बट दिस इज मोर देन सफिशिएंट एट योर लेवल। सो बी कॉन्फिडेंट। इतना अगर आप तैयार कर लेंगे देन यू विल बी एबल टू आंसर एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर एग्जाम। चलिए आगे देख लेते हैं क्या है, डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल। जो ग्रास ईटिंग एनिमल होता है उसके अंदर का डाइजेशन हम देखते हैं।
डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल। डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल। चलिए देखते हैं। हैव यू ऑब्जर्व काउ, बफेलो एंड अदर ग्रास ईटिंग एनिमल्स चीविंग कंटिन्यूअसली इवन व्हेन दे आर नॉट ईटिंग? कभी हमने ऐसा देखा, सबने ऑब्जर्व किया होगा कि वो खा नहीं रहे तब भी मुंह चलाते रहते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं? हमने इस चीज को ऑब्जर्व किया है। एक्चुअली दे क्विकली स्वॉलो द ग्रास एंड स्टोर इन पार्ट ऑफ स्टमक कॉल्ड र्यूमेन। र्यूमेन करके उनके स्टमक में एक जगह होती है, र्यूमेन, RUMEN। तो अब काऊ है या जो भी एनिमल्स होते हैं क्या करेंगे? फटाफट घास खा रहे, ऐसा नहीं कि उसको चबा चबा के खत्म करके खा रहे हैं, वो फटाफट खाते हैं। खा के उनकी स्टमक में एक जगह होती है र्यूमेन, वहां पे क्या करते हैं लोग? स्टोर कर लेते हैं खाने को। हियर द फूड गेट्स पार्शियली डाइजेस्टेड एंड इज कॉल्ड कट। यहाँ पे क्या होगा? पार्शियल डाइजेशन होगा, पार्शियल डाइजेशन होगा। पार्शियल डाइजेशन होगा और इसको हम क्या बोलेंगे फिर? कट। इसको हम क्या बोलेंगे? CUD, कट। बट लेटर द कट रिटर्न्स टू द माउथ। बाद में क्या होगा? इस कट को धीरे धीरे वो क्या करेगा? मुंह में लेके आएगा वापस। इन स्मॉल लम्स एंड एनिमल च्यूज इट। फिर बाद में क्या करेगा? जो एनिमल होगा उसको चबाएगा, है ना? कितना इंटरेस्टिंग बात है। वो लोग अपना फटाफट पहले स्टोर कर लेते हैं, बाद में फिर खाने का प्रैक्टिस करते हैं। हमको क्या, इसीलिए आराम से बैठ के खाना पड़ता है ना, बिकॉज वी आर, हम लोग रेक्टिफाइड एनिमल, हम लोग का रेक्टिफिकेशन हो गया। जो जो गलतियां एनिमल में हुई थी वो सब हमने क्या कर लिया? सुधार के भगवान ने अच्छा कर दिया है। वी आर प्रोसेस्ड वन। सो द प्रोसेस इज कॉल्ड र्यूमिनेशन। तो ये जो पार्शियल कट है ये कहाँ आएगा? ये कहाँ आएगा? माउथ में, है ना? और यहाँ पे क्या करेगा? ये च्यू करेगा, च्यू करेगा। ये पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? र्यूमिनेशन। ये पूरे प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम लोग? र्यूमिनेशन। ये अगर मैं फिगर की बात करूं तो ये हो जाएगा, ठीक है? ये क्या है? र्यूमिनेशन। आगे बढ़ते हैं। द ग्रास इज रिच ऑफ सेलुलोज। ग्रास में क्या होता है? ज्यादातर सेलुलोज होता है, a type of carbohydrate. In ruminant like cattle, deer, etc., bacteria present in rumen helps in digestion. उनके rumen में क्या होता है? बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जो उनके डाइजेशन में हेल्प करता है। Many animals including human cannot digest cellulose. Human क्या है? सेलुलोज डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। ये डाइजेस्ट नहीं कर सकते लोग, है ना? ह्यूमन सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। एनिमल्स लाइक हॉर्सेस, रैबिट एक्सेट्रा हैव अ लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सीकम। किसमें होता है सीकम? चलिए हम देखते हैं। रिमिनेशन, होप आप लोग को पता चल गया होगा क्या है रिमिनेशन। रिमिनेशन क्या है? ह्यूमन से लेके पहले घास कहाँ जाएगा? ह्यूमन में जाएगा, रीमन में जाएगा और वहां पे थोड़ा बैक्टीरिया जो होगा उसको प्रोसेस करेगा, उसको कर्ड बोलेंगे। कर्ड फिर माउथ में आएगा, माउथ में आने के बाद फिर उसको च्यू करेंगे। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? र्यूमिनेशन। अगला है सीकम। सीकम, सीकम क्या होता है? किसमें पाया जाता है? हॉर्स, रैबिट। ये लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर इन हॉर्स
एंड दूसरा क्या था, रैबिट। ये इसके अंदर पाया जाता है सीकम। हमको याद रखना है किसके अंदर पाया जाता है, बिटवीन द ईसोफेगस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। जो सीकम साइक्ला की स्ट्रक्चर है कहाँ पाया जाता है, ये बिटवीन ईसोफेगस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, आगे देखते हैं। The cellulose of food is digested here by action of certain bacteria which are not present in human। ये हॉर्स और रैबिट में सीकम पाया जाता है। सीकम जो ईसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में पाया जाता है, वहां पे जाके घास, जो उसने ग्रास खाया वो स्टोर हो जाता है और वहां पे सेलुलोज का डाइजेशन होता है। आगे देखते हो। सो फॉर वी हैव लर्नड अबाउट एनिमल्स विच प्रोसेस डाइजेस्टिव सिस्टम, बट देयर आर मेनी स्मॉल ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट हैव अ माउथ or digestive system। In the section below you will learn another interesting way of food intake। अब last topic आ गया है, so I will take another 5 minutes to complete it। just feeding and digestion of amoeba। ये आपसे पूछ सकता है क्योंकि ये अलग टाइप का है। फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। अमीबा है ना। फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। देखते हैं क्या है। अमीबा इज अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल organism found in pond water। Amoeba has cell membrane around dense nucleus and many small bubble-like vacuoles। अमीबा में बना देता हूँ, थोड़ा आइडिया लग जाएगा आपको। ये क्या है, अमीबा है। अमीबा के अंदर एक न्यूक्लियस बना देता हूँ। ये क्या हो गया, इसका न्यूक्लियस। एंड फिगर इज अमीबा। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, जो इसे साइक्लाइक स्ट्रक्चर निकला है, ये थोड़ा प्रोजेक्शंस है, इसको हम बोलते हैं सीडोपीडिया। PSEU सीडोपोडिया। सीडोपोडिया, सीडोपोडिया मतलब उसका पैर, जो हम उसकी वजह से सीडोपोडिया से क्या करता है, मूवमेंट करता है। ठीक है, और फॉल्स फीट, इसको हम दूसरा क्या बोलते हैं, फॉल्स फीट, उसका फॉल्स पैर, फॉल्स फीट। ठीक है, इससे क्या करेगा, ये फूड को कैप्चर करेगा, है ना। जैसे मान लो यहाँ पे कोई खाना रखा है, यहाँ पे ये खाना है। अब ये क्या करेगा ना, ये अपने आप को इधर से बढ़ाएगा और इधर से बढ़ाएगा और इसको क्या करेगा, अंदर ले लेगा शरीर के, है ना। एक छोटा सा फिगर आप लोग को बना के बता देता हूं, उसी का शॉर्ट फॉर्म बना देता हूं मैं। इसी का
हाइलाइटर कैसे घिस रहा है, फिर लिख के बना हाइलाइटर ही है वो। ठीक है। सो अब ये खाना कहाँ चला गया? अंदर। बाद में ये सैक बंद हो जाएगा और खाना इसके अंदर चला जाएगा। Amoeba feeds on some microscopic organisms. When it sense food, it pushes out pseudopodia around the food particle and engulf it. जैसे इसको सेंस हुआ कि यहाँ फूड है, तो अपना pseudopodia इसने बाहर निकाला और बाहर निकाल क्या किया, इसको अंदर ले लिया, engulf it. The food becomes trapped in food vacuole. फिर बाद में किस में ट्रैप्ड हो जाएगा? फूड वैक्यूल में। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? फूड वैक्यूल। डाइजेस्टिव जूसेस आर सिक्रेटेड। अब इसके अंदर क्या होगा? डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट होगा। दे एक्ट ऑन फूड एंड ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। ग्रेजुअली द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब। सो ये क्या है? बेसिक है हमारा अमीबा कैसे न्यूट्रिशन या कैसे खाता है और कैसे अपने आप को एनर्जी देता है। सो दिस इज ऑल फॉर न्यूट्रिशन इन एनिमल। अभी हमको ये चैप्टर का बड़ा ही इंपॉर्टेंट, अगर एक बार आप बेसिक कर लेंगे और इसको अच्छे से लिख लेंगे, देन इट विल सर्टेनली हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द चैप्टर विच आर सपोज टू कम नेक्स्ट, फर्दर चैप्टर्स, एडवांस चैप्टर्स, है ना। सो आई हैव कंप्लीटेड most of the thing from your book NCERT class 7 nutrition and animal. So just go through it and make your concept absolutely clear. So this is it from nutrition in animal. Thank you so much. Jai Shri Krishna.